प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन हनुमान जी और शनि महाराज को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान शनि देव की पूजा अर्चना करता है उस उनके ऊपर सदैव शनि महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहती है और सभी दुख दूर होते हैं। आइए शनिवार की कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म और सत्य का बहुत महत्व था। उस समय मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता था। सभी देवी देवताओं में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि देव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। वे अपने भक्तों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उस पर शनि देव की कृपा बनी रहती है और जो व्यक्ति अधर्म और बुरे कर्मों के मार्ग पर चलता है उसे शनि देव अपने न्याय के अनुसार दंड देते हैं। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की प्राचीन और पौराणिक कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है प्रश्न पर नवग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे यही प्रश्न किया कि राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न प्रकार के व धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों के एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमा ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा जानकर बहुत क्रोधित हो उठे। राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ऐसा कहकर सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। ये कहकर शनिदेव गुस्से में वहां से चले गए। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि महाराज ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े को लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की तरह दौड़कर भाग गया। दौड़ते दौड़ते राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से कहीं
गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। चरवाहा से उन्होंने पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की उस दिन बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आ गया। तभी एक बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल ले गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के सिवा और कोई उसमें नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेल निकलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर से गुजर रही थी। उन्होंने मेघमल्हार सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत मोहित हुई। उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने का कहा और प्रार्थना की, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को कभी मत देना। शनि देव ने कुछ सोच समझकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर बहुत आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी को सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्य घटना फिर से घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराया कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे।
और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। आइए अब सुनते हैं शनि देव की दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण थे। उनके सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसने फिर आया। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह बहुत परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। जब उसकी पत्नी ने चिंता का कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने प्रार्थना की, शनि जी, इतना भारी कष्ट मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि देव ने बोला, तो 5 वर्ष का लग जाऊं? ब्राह्मण ने फिर मना किया। शनि जी फिर बोले, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण के निरंतर प्रार्थना करने पर शनि जी बोले, सवा पहर का तो लगूंगा ही। इतना तो कोढ़ी, कलंगी और भिखारी के भी लग जाता हूँ। ब्राह्मण तैयार हो गया और उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लग गई है। मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। ब्राह्मण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी समय रास्ते में बीत जाएगा। रास्ते में उसने एक बाड़ी में मतीरे तरबूज लगे देखे। उसने माली से एक तरबूज खरीदा और पोटली में बांधकर आगे बढ़ा। तभी शनि देव एक आदमी के भेष में मिले और पूछा, पोटली में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, तरबूज है। शनि देव ने देखने का आग्रह किया। तब ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें राजकुमार का कटा हुआ सर खून से लथपथ दिखाई दिया। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने अपनी आखिरी इच्छा में हनुमान जी की कथा सुनने की मांग की। उसने सोचा कि किसी तरह सवा पहर का समय निकालना होगा। कथा कहते कहते जैसे ही सवा पहर पूरा हुआ, शनि की दशा टल गई। उसी क्षण असली राजकुमार शिकार खेल कर सकुशल लौटता हुआ दिखाई दिया। राजा चकित रह गया। उसने तुरंत ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में बुलाया। जब दोबारा पोटली खोली गई तो उसमें राजकुमार के सिर की जगह तरबूज निकला। राजा ने जब इस रहस्य के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, यह सब शनि देव की दशा का प्रभाव था। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, यदि राजा सेठ को शनि दशा लगे तो काली हाथी या काला घोड़े का दान करे। यदि किसी गरीब व्यक्ति को शनि दशा लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करते समय कहे, साचा शनिचराय कहिए, जाके पाव सदा ही पढ़िए। तिल का तेल, काला उड़द दान करे और शनिवार की कथा सुने। काले कुत्ते को तेल से चिपड़कर रोटी खिलाए। राजा ने ब्राह्मण को सप्रेम विदा किया। घर आकर ब्राह्मण ने जब वह खरबूजा काटा तो उसमें बीज की जगह बेशक कीमती हीरे मोती निकले। उतरती दशा के शनि देव ने ब्राह्मण को निहाल कर दिया। हे शनि देवता, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण पर की वैसी सब पर करना। दुख दरिद्र दूर करना और सबको सुख समृद्धि से निहाल करना। जय शनि महाराज की। शनिवार के दिन कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से शनि महाराज की और हनुमान जी की कथा श्रवण करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं हनुमान जी की कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि कहा जाता है जो भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करता है उस पर शनि देव की कृपा भी बनी रहती और जीवन के संकट दूर होने लगते हैं। एक समय की बात है,
एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक और भगवान का सच्चा भक्त था, लेकिन गरीबी के कारण उसके जीवन में अनेक परेशानियां थी। उसके घर में कई दिनों तक भोजन की कमी रहती थी, फिर भी वह कभी भगवान की भक्ति और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता था। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करता और अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता। उसकी पत्नी भी उसका श्राद्धवान थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हमारे जीवन में कठिनाइयां बहुत है, लेकिन हमें विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। हमें शनिवार के दिन हनुमान जी का व्रत और पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्नी की बात स्वीकार की और शनिवार के दिन हनुमान जी का व्रत आरंभ किया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता, सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करता। वह हनुमान चालीसा का पाठ करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरे जीवन की परेशानियां दूर करें, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और मेरे परिवार की रक्षा करे। हनुमान जी ने अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे अच्छे कार्य मिलने लगे। उसके घर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। ब्राह्मण समझ गया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक बार शनि देव और हनुमान जी की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। एक समय शनि देव को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व हो गया था। वे सोचने लगे कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो उनके प्रभाव से बच सके। उसी समय उन्हें पता चला कि भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। शनि देव ने हनुमान जी की परीक्षा लेने का विचार किया और वे हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी उस समय भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। शनि देव ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे मेरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनि देव, मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हूँ। यदि आपका कोई कार्य है तो बताइए। शनि देव ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो आप अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करें। जैसे ही शनि देव हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबा करने लगे और शनि देव को अपनी पूंछ में बांध लिया। हनुमान जी अपनी पूंछ को इधर उधर घुमाने लगे, जिससे शनि देव को बहुत कष्ट हुआ। शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मुझे मुक्त कर दीजिए, मैंने आपकी शक्ति को पहचान लिया है। हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कर दिया। हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कर दिया। शनि देव ने कहा, हे हनुमान जी, आज से जो भी भक्त शनिवार के दिन आपकी पूजा करेगा और आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी भी कृपा बनी रहेगी। तभी से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा विशेष रूप से मानी जाती है। जब शनि देव हनुमान जी की शक्ति और भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। आपके हृदय में सदा प्रभु राम का निवास रहता। आपकी भक्ति और सेवा भावना संसार की प्रेरणादायक है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, मैं तो केवल अपने श्री राम की कृपा से ही शक्तिशाली हूँ। मेरे अंदर जो भी बल है वह प्रभु की भक्ति का फल है। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, आपकी विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार में जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाता है, उस पर सदैव कृपा बनी रहती है। उस दिन से यह मान्यता प्रसिद्ध हुई कि शनिवार के दिन जो श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी और शनि महाराज की पूजा करेगा, उसे शनि देव कष्टों से भी राहत देंगे। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में घमंड आ गया था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता था। एक दिन एक संत उनके घर आए और उन्होंने कहा, हे व्यापारी, धन ईश्वर की देन है, उसका उपयोग अच्छे कार्यों में
करना चाहिए, लेकिन व्यापारी ने संत की बातों को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में हानि होने लगी, उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह एक मंदिर में गया। वहां उसने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसने शनिवार के दिन व्रत रखना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण करता और प्रार्थना करता कि हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरे जीवन से संकट दूर करो और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। वह प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। हनुमान जी अपने भक्त की सच्ची भावना से प्रसन्न होकर धीरे धीरे व्यापारी का जीवन फिर से सुखमय करने लगे। उसका व्यवहार और व्यापार बढ़ने लगा। इसके लिए इस बार उसके मन में अहंकार नहीं था। वह समझ गया कि धन और वैभव हमेशा नहीं रहते, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति हमेशा साथ रहते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। एक बार माता सीता ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था। तब हनुमान जी ने पूछा था, माता आप इतना सिंदूर क्यों लगाती हो? माता सीता ने कहा, यह मेरे प्रभु श्री राम की लंबी आयु और मंगलमय के लिए है। हनुमान जी ने सोचा, यदि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेता हूँ, जिससे प्रभु श्री राम को और अधिक प्रसन्नता होगी। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब श्री राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। इसी कारण भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। शनिवार के दिन भक्त सुबह स्नान करके हनुमान जी का ध्यान करते हैं, लाल वस्त्र अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का नाम जाप करता, उसके मन से भय दूर होता है, उससे साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हरने वाले हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी की जय। तो ये रही आज की शनिवार की व्रत कथा। अगर आप सभी को शनिवार की कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय शनि महाराज और जय हनुमान जरूर लिखे। जय बजरंगबली की